नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बॉलीवुड से नहीं बल्कि हॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं और खुद को एक इमिग्रेंट मानते हैं, लेकिन परदेश की धरती पर भी उन्होंने अपने एक्टिंग के और अपने कला के ऐसे जलवे बिखेरे हैं कि उन्हें एमी अवार्ड से भी नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज डायरेक्ट फ्रॉम द हॉलीवुड मिस्टर त्रिलोक मलिक जी का। त्रिलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। सजीव जी। जी सर। जो भी आपके सुनने वाले हैं सबको मेरा नमस्ते, हैप्पी हेल्थी ग्रीटिंग्स फ्रॉम न्यूयॉर्क। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लग रहा है जी, थैंक यू। और हाँ जी, वो जैसे बोलते हैं ना, अपना हिंदी में बोलते हैं तो मैं बोलूंगा जी। मैं त्रिलोक मलिक, एमी नॉमिनेटेड फिल्म मेकर, आयुर्वेदा कैफे रेस्टोरेंटर एंड हैप्पी लाइफ योगा स्पीकर। जी। आप सबको और आपके जितने भी सुनने वाले हैं सबको मेरा नमस्ते, नमस्कार। मैं शुरुआत सर एक चीज से करना चाहूंगा। जी त्रिलोक जी। आज आज का जो समय है ना जी, थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है जी। कोरोना की वजह से, और भी जो जो दुनिया भर में हो रहा है। तो और एक्चुअली मैं अपना हर रोज ऐसे ही शुरू करता हूँ और ये जो गिफ्ट है ये मेरे को भारत से मिली है। अच्छा। जिस ढंग से मैं शुरू करता हूँ, जी जी। तो मैं ये आपके सुनने वालों से ये शेयर करता हूँ। जी। एक तो ये कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले बोलता हूँ थैंक यू, आई एम हियर। उसके बाद अपने आप को ही गले लगाकर बोलता हूँ मैं, I love myself, I am here, and I will do my best to have a happy, healthy, productive day. और उसके बाद मैं थोड़ा हंसता हूँ जी। ऑन द लाइफ की खूबसूरती और लाइफ के चैलेंजेस के ऊपर। तो मैं चाहूंगा आपके दर्शक सुनने वाले जहां भी हैं जी। तो अपने आप को गले लगाएं, मीन्स गिव ए हग टू योरसेल्फ and say I love myself and laugh with me at the beauty and the challenges of life. Here I'm going to start laughing. Sajeev ji, आप भी मेरे साथ थोड़ा हंसिए। Ready? सजीव जी, मैं हर रोज अपना दिन ऐसे ही शुरू करता हूँ जी। बहुत चार्जड अप रहते हैं आप हमेशा। हाँ, तो किसी ने बोला यार तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि आई विल डू माई बेस्ट, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरा आज का दिन अच्छा बीते, स्वस्थ बीते और खुशी से बीते। मैंने कहा वो इसलिए क्योंकि जो लाइफ है ना हमारी, वो वैसे ही एक महाभारत है। पूरे चैलेंजेस रहते हैं लाइफ के अंदर। तो मैंने कहा अगर मैं बोलता हूँ कि आई विल हैव इट और एंड ऑफ द डे अगर मेरे को लगा यार नहीं, मैं थोड़ा यहाँ कमी रह गई, वहां कमी रह गई, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आई विल डू माई बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा जी। मैं ये गिफ्ट भारत की कैसे है, अगर आप देखा जाए भारत में जब लोग प्राचीन काल में भी सुबह उठते थे ना, सूर्य को नमस्कार करते, उसका मतलब ये था कि हम एक सनलाइट, एक नए दिन को अपने जीवन में वेलकम कर रहे हैं। तो सर मैं ये अमेरिका से ये मैसेज आपके सुनने वालों को याद दिलाना चाहूंगा कि अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करें जी। भाई दिन भर में चैलेंज तो आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन अगर आप देखते हो यार आई एम वेलकम, आई वांट टू वेलकम द लाइफ। तो मेरी सभी जो फिल्में हैं वो भी इसी ढंग से हैं जी जी। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन इमोशंस, लेकिन अपबीट। हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको एक नया पर्सपेक्टिव देना, एक नए ढंग से देखना। हाँ यार ये चैलेंज तो है भाई, कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं जी जी जी। तो मेरी सभी फिल्में, लोनली इन अमेरिका, उसके बाद लव लस्ट मैरिज, खुशियां, ऑन गोल्डन ईयर्स, और अभी जो मेरी नई फिल्म है लोनली इन अमेरिका, इस बारे में थी सजीव जी कि कैसे हम इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, अमेरिकन ड्रीम तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो उसका असिमिलेशन कल्चर है उसको असिमिलेट नहीं कर। अगर हम किसी कल्चर के अंदर असिमिलेट नहीं होंगे तो हम हमेशा एक लोनलीनेस महसूस करेंगे।
जी जी जी। उसके बाद मेरी फिल्म थी लव लस्ट मैरिज, वो दीप्ति नवल जी के साथ थी, बहुत ही एक महान कलाकार हैं, आप जानते हैं सब। उसका थीम ये था कि एक कैसे एक इंडियन अमेरिकन डॉक्टर की जो लाइफ है वो अमेरिकन ड्रीम और वर्काहॉलिज्म की सर्च में कितनी खो जाती है कि उसके पास फैमिली के लिए टाइम ही नहीं। उसके बाद मेरी फिल्म थी खुशियां, जिसको मैंने भारत में बनाया था, अमेरिका में भी शूटिंग की थी, इंडिया में भी शूटिंग की थी। टिस्का चोपड़ा जी तारे जमीन में से वहां पर थी, कुलभूषण खरबंदा जी, रमा विज, जसबीर जस्सी जो सिंगर हैं, और गुरप्रीत कुग्गी जी थे। म्यूजिक बाय जयदेव जी एंड आल्सो बाय जगजीत सिंह जी। बिफोर ही पास्ड अवे ही डिड अ सॉन्ग। ये वर्ल्ड वाइड एरोस ने रिलीज की थी पिक्चर। का जो थीम था वो थीम ये था कि कैसे हम इमिग्रेंट्स लोग, बाय द वे इमिग्रेंट्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारत से अमेरिका आना। अगर आप हिंदुस्तान में ही छोटे गांव से बड़े शहर में चले जाते हैं, बिल्कुल, हाँ, वो माइग्रेशन है, राइट सजीव जी? जी बिल्कुल। तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ना, बिल्कुल है। कहाँ ऐसा प्यारा गांव और कहाँ बंबई दिल्ली जैसा बड़ा शहर। जी जी। तो उसमें मैंने ये दिखाया था कि कैसे इमिग्रेंट्स हम अमेरिका में आ जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, हमारे एजिंग पेरेंट्स पीछे भारत में उम्र के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और एक दिन खबर आती है यार तुम्हारी मदर की डेथ हो गई, तुम्हारे फादर की डेथ हो गई, और हम क्वेश्चन करते हैं यार हमने अमेरिकन ड्रीम का क्या प्राइस दिया। एग्जैक्टली। तो मेरी फिल्म जो है सजीव जी ये सजेस्ट करती है भाई जहां आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, थोड़ा सा टाइम दिल के रिश्तों के लिए जरूर निकालें। बिल्कुल। माता पिता से मिलते रहें, उनसे बात करते रहें, उनको फोन करके वैसे ही कह दें मम्मी पापा मैं आपके बारे में सोच रहा था आज और कहना चाहता था आई लव यू। सजीव ये बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं जी, लेकिन ये यही लाइफ है, राइट। सर, जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है ना तो वो बहुत पड़ता है जी। तो खुशियां के बाद मैंने बनाई थी, तो खुशियां में अपबीट था, मैसेज अपबीट था। जी जी जी। यार टाइम निकालो माता पिता के लिए, चाहे कैसे भी निकालो, थोड़ा बहुत निकालते रहो, आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा। हाँ। और एक्चुअली मैं चाहूंगा सजीव जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ आज आपके सुनने वालों को। जी जी। मैं आपके सुनने वालों को चाहूंगा कि ये हमारी वार्तालाप सुनने के बाद आज कभी भी उनको मौका लगे तो अपने माता पिता को फोन करके सिर्फ इतना ही बोल दें, मम्मी पापा आप कैसे हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, अपना ध्यान रखना। आप देखेंगे सर उसका जो प्लेजर है ना वो आपके दर्शक आपको बताएंगे। जी। और उसके बाद मैंने सर एक फिल्म बनाई ऑन गोल्डन ईयर्स। उसका जो थीम था वो था रिटायरमेंट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। ओके। बहुत इमिग्रेंट जब बाहर चले जाते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हम एक दिन भारत वापस चले जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाता। राइट राइट। सर, आप बॉम्बे से पंजाब वापस नहीं जा सकते। जी जी जी। आप बॉम्बे रहते हैं तो आप छोटे से गांव बिहार मध्य प्रदेश में वापस नहीं जा पाते, और जबकि वो तो हिंदुस्तान है। तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट था, अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं उसकी कहानी ये सुनाता हूँ। जी जरूर जरूर। और एक इंडियन रिटायरमेंट कम्युनिटी है शांति निकेतन फ्लोरिडा में, वहां पे सब लोग रह रहे हैं। और वैलेंटाइन डे से 3 दिन पहले जो उसका मालिक है वो जा रहा है वेकेशन पे, वो बोलता है कि मैंने 3 हफ्ते के लिए एक टेम्पररी मैनेजर बुलाया है। ओके। वो मैनेजर आता है, वैलेंटाइन से 3 हफ्ते पहले है, वहां पे जो एक रेजिडेंट है वो बोलता है माई सन एंड हिज फैमिली विल बी पासिंग थ्रू ऑन द वैलेंटाइन डे टू गो टू दी डिज्नी वर्ल्ड। अच्छा। ये मैनेजर बोलता है उसको कि नहीं कोई अलाउड नहीं है, प्राइवेट इवेंट है। वो रेजिडेंट बोलता है या देखो ना, रेजिडेंट बोलता है अरे क्या मतलब, हम मालिक हैं यहाँ के। बोलता है जो कुछ भी है अलाउड नहीं। कहता है मैं तुमको सू कर दूंगा, अच्छा, तुम पे दावा कर दूंगा। तो ये मैनेजर आता है, कहता है मिस्टर देवा मेरे को सू करोगे, हो सकता है ये तुम्हारा आखिरी वैलेंटाइन डे हो। अच्छा। सर सजीव जी कितनी देखो उसने कड़वी और बदतमीजी से बात की जी। तो वो उसको बोलते हैं माफी मांग, तो औपचारिक ढंग से माफी मांग लेता है। अगले दिन क्या होता है, मैंने उस पिक्चर में 5 कपल्स की लाइफ को फॉलो किया है। ओके। वो जो 5 कपल हैं वो सोचते हैं आपस में जब अपने घर में वापस होते हैं क्लब हाउस से, व्हाट इफ दिस इज द लास्ट वैलेंटाइन डे।
अगर कहीं सचमुच ये आखिरी वैलेंटाइन डे होगा तो क्या होगा। उस दौरान जो ये जो कपल हैं आपस में जितने गिले शिकवे होते हैं, इंडिया वर्सेस अमेरिका, बच्चे प्रति ये वो, भारत ऐसा था इसलिए हम छोड़ के आ गए, ये है वो है, वो सब दूर होना शुरू हो जाते हैं सर। ओके। और कपल जो है नजदीक आना शुरू, वो जो रिश्ते हैं वो नजदीक आते हैं। सर वैलेंटाइन डे पार्टी होती है, सब डांस वांस करते हैं, बड़े गाने गाते हैं। अगली सुबह मालूम पड़ता है वो जो मैनेजर था वो वहां पर नहीं है, वो चला गया, मालिक वापस आ गया, पूछते क्या हुआ, कहते यार बिना गुड बाय कह के चला गया। तब उनको मालूम पड़ता है वो जो मैनेजर था वो एक्चुअली में सेंट वैलेंटाइन एंजल था। अच्छा, ओके, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। हमको मैसेज देने आया था, दोस्तों जिंदगी को ऐसे रहो कि हर रोज आपका दिन वैलेंटाइन डे है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। कहीं बाद में कोई गिला शिकवा ना रह जाए। सजीव जी मैंने आपको नहीं बोला धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए, या हमारे दोस्त मुर्तजा जी को नहीं बोला, मुर्तजा जी लव यू, यू हैव बीन ए गुड फ्रेंड। सिस्टर को नहीं बोला, यार बचपन में बहुत झगड़ा किया लेकिन प्यार करता हूँ। जी 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 जी। भाई को नहीं बोला, या वाइफ को नहीं बोला, या हस्बैंड को नहीं बोला। तो मैं कहना चाहता हूँ जियो ऐसे कि ये आखिरी दिन है जिंदगी का, और खुशी से जियो सर, पता नहीं कब क्या हो सकता है। उसके बाद सर अभी मैं अगली फिल्म जो है डेवलपमेंट में है, क्योंकि मेरी जितनी भी फिल्में हैं वो सब एक कड़ी में चलती आ रही है। अच्छा। क्योंकि जब आप माइग्रेट करते हो सर कॉन्फ्लिक्ट होता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जहां आप हमेशा ढूंढ रहे हैं कि एक एंकर मिल जाए कि जहां मैं कह सकूं कि आई एम होम। तो इसीलिए लोनली इन अमेरिका नया नया कंट्री में आया, लव फेस्ट काम में खो गया, खुशियां पेरेंट्स का एजिंग होना, ऑन गोल्डन इयर्स रिटायरमेंट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, इससे जो अगला चैप्टर है 5th वो अभी डेवलपमेंट में है। अच्छा। हाँ, वो मैं अगली फिल्म इंडिया में बनाना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो सब मेरी सभी फिल्में इसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हैं सजीव जी। जी, जो आपने जिया है ऑलमोस्ट। हाँ जिया सर, मैं आई लिव्ड माई लाइफ। हाँ बिल्कुल। देखो मैंने दुनिया में बहुत अवार्ड जीते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड है आई वॉज ए गुड सन। ग्रेट। मैं खुशकिस्मत सा सजीव जी कि मैं अपने माता पिता को अमेरिका ले आया था। अच्छा। नहीं त्रिलोक जी, थोड़ा सा आपको एक रोकना चाहूंगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अमेरिका पहुंचे कैसे, मतलब आप एक्टर बनने गए थे या कैसे हुआ ये? मतलब नहीं सर, मैं एयर इंडिया के शायद है। त्रिलोक जी इतने आप, आई मीन कॉम्प्लीमेंट, इतने आप चार्ज अप पर्सन है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं चार्ज अप हो गया हूँ बिल्कुल। और मैं यही चाहता हूँ आप भी और आपके सुनने वाले भी। जी जी जी। जिंदगी में चार्ज अप हो दोस्त। हाँ, शुक्रिया करते हैं हम यूनिवर्स का कि हमें आज का मौका दिया है। जी, हम कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं या करना चाहते हैं। बिल्कुल। सजीव जी आपका सवाल का जवाब ये है कि मेरे फादर और अंकल का एक्सपोर्ट का बिजनेस था इंडिया से। अच्छा। तो मैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस के टूर पे आया था। मैं दिल्ली कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया था। ओके। तो मैं टूर पे आया था बिजनेस के लिए। तो जब मैं न्यूयॉर्क में था ना, मेरे को लगा ये शहर मेरा है। ओके। आई बिलोंग हियर। एक जैसे देजावू होता है ना सर। पता नहीं आप इसको क्या बोलेंगे यार, आपके सुनने वाले क्या बोलेंगे। तो मैंने डिसाइड किया आई वांट टू लिव। तो वहां से फिर मेरी शुरुआत हुई। और मैं स्कूल में इंडिया में ड्रामे एक्टिंग किया करता था। अच्छा। तो कुछ समय यहाँ रहने के बाद वो जो फान दोबारा आता था मेरे अंदर आर्टिस्ट का, एक्टर बनने, तो देन आई वेंट टू स्कूल हियर, न्यूयॉर्क फिल्म थिएट्रिकल स्कूल। यहाँ पे एक्टिंग का पूरा कोर्स भी किया, फिल्म मेकिंग भी पढ़ी मैंने, फिल्म बिजनेस भी पढ़ा, और उसके बाद एज ए एक्टर मैंने काफी काम किया है अमेरिकन टेलीविजन सीरीज में भी, और एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस भी रोल करने को मौका मिला मिस्टर एल पचिनो के साथ। एल पचिनो को आप जानते, बहुत बड़े एक्टर हैं सर। तो मैंने बहुत कमर्शियल किए हैं, चैनल 7 न्यूज, earthlink.com, कैम्बल सूप विद माइकल त्रेहान, माइक्रोसॉफ्ट, एयर इंडिया, पैन एम एयरलाइन, तो फिर काफी टेलीविजन सीरीज, द लॉ एंड ऑर्डर, ये वो। सर क्या है, जब मैंने शुरू किया था तो यहाँ पे इंडियंस के लिए ज्यादा रोल नहीं। अच्छा। ज्यादा नहीं है। तो फिर मैंने अपनी एक वो कहानी लिखी, लोनली इन अमेरिका फिल्म, तो मैंने फिर प्रोड्यूस किया, और वो फिल्म जो है 74 कंट्रीज
हम्म 70 मुल्कों में 37 फेस्टिवल्स, हम्म काफी अवार्ड जीते, HBO पे दिखाई गई। हम्म वो भारत में NFDC थे, मिस्टर रवि गुप्ता, वो इंचार्ज थे। अच्छा। वो कांस फेस्टिवल में मिले मेरे को। हम्म उन्होंने कहा भाई ये पिक्चर भारत हम NFDC के थ्रू गवर्नमेंट के लेके जाएंगे। अच्छा। तो इरॉस सिनेमा जो बॉम्बे में है वहां पे उन्होंने प्रीमियर किया था। हम्म उसके बाद दिखाते थे, दूरदर्शन पे बहुत दफा दिखाई उन्होंने पिक्चर, और भी जो चैनल थे दिखाते थे उनको। हम्म तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो फिर मैं फिल्में बनाता रहा और रेस्टोरेंट में भी काम करता था, क्योंकि हम्म अमेरिका में जो एक्टर स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं ना जी, हम्म उनके लिए रेस्टोरेंट में काम करना आसान रहता है। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी दो प्रोफेशन कैसे मैनेज करते थे आप? एक्टिंग भी और आप डायरेक्शन भी करते थे, तो काफी टाइम जाता होगा उसके अंदर नहीं, भी। वो सब बाद में आया। अच्छा। जब मैं स्ट्रगलिंग टाइम था ना, जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं, तो मैं रेस्टोरेंट में काम करता था मैं। अच्छा अच्छा। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं एक सर भारत की पहली 3D फिल्म बनाना चाहता था। अच्छा। ओके। बिग डैडी नाम रखा। हाँ हाँ। चंद्रा बारोट जो डायरेक्टर थे डॉन पिक्चर के, उनको कौन बात? साइन किया। अच्छा अच्छा। धर्मेंद्र जी को साइन किया लीडिंग रोल के लिए। मैं बात कर रहा हूँ ये 1985 की। जी जी, उसी दौरान शायद छोटा चेतन भी आई थी मेरे ख्याल से। हाँ, वही आपको मैं बता रहा हूँ कि लाइफ की ब्यूटी क्या है। अच्छा। ये मैं छोटा चेतन से पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। जो हॉलीवुड का 3D एक्सपर्ट, हम्म। उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, मेरे को पैसे भी नहीं देना, अच्छा। बाद में। धर्मेंद्र जी को साइन किया, चंद्रा बारोट, जीनत अमान, शम्मी कपूर साहब, फर्स्ट टाइम टू प्ले द रोल ऑफ विलन बिग डैडी। अच्छा। तो सर वो, अभी क्या कहूँ, वो प्रोजेक्ट हो नहीं पाया। ओके। किन कारणों से नहीं हो पाया वो एक और अलग कहानी है, हम्म। क्योंकि मैं भी इतना वो ट्रेंड नहीं था। हम्म। तो आई लॉस्ट ऑल माई सेविंग्स इन दैट फिल्म। अच्छा। ओके। मैं वापस आया, मैं सर 3 महीने घर के अंदर ही वही रोटी गरम करके और कैन दाल का डिब्बा खोलकर हम्म खाता रहा। मेरे को पैसे के लॉस का अफसोस नहीं था। हम्म मेरे को अफसोस था कि मेरा यार एक मौका चला गया भारत की पहली 3D फिल्म बनाने। जी 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 जी। तो सर उसके बाद छोटा चेतन आई हुआ। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं भारत के बारे में, इंडियंस के बारे में पहली हॉलीवुड फिल्म बनाऊंगा। ओके। उस दौरान मेरा एक दोस्त था, वो रेस्टोरेंट खोल रहा था। वो बोलता है यार त्रिलोक, तू बहुत अच्छा शेफ है, हम्म इतना अच्छा मार्केटर है, हम्म इतना अच्छा होस्ट है, तू ज्वाइन कर मेरे को। हम्म तो सजीव जी, मैंने उस वक्त सोचा यार जो क्रिएटिव फील्ड है, कई दफा दाना पानी नहीं देते हैं आपको। हम्म तो मैंने कहा मेरे पास टैलेंट है। तो मैंने उनको बोला भाई ठीक है, हम्म मैं तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट खोलता हूँ। हम्म सर मेरे पास पैसे भी नहीं थे, हम्म लेकिन मेरे पास क्रेडिट कार्ड थे। अच्छा। तो मैंने उन पे पैसे लिए। हम्म 19.5%। दोस्तों ने बोला पागल हो गया है। हम्म मैंने कहा यार ये काम मैं जानता हूँ, मैं पहले ही नीचे हूँ, देखा जाएगा क्या होगा। हम्म तो सर वो पहला रेस्टोरेंट मैंने खोला, इंडियन कैफे, क्योंकि मैं कुकिंग भी जानता था, अपनी माता से सीखी थी मैंने, शौक था। अच्छा। तो मैंने प्रेजेंट किया न्यूयॉर्क के अंदर इंडियन फ्यूजन को, ओके। मीन्स इंडियन कुकिंग फॉर दी अमेरिकन। और रेस्टोरेंट खोला अपर वेस्ट साइड, जो कि बॉम्बे का बांद्रा है। बड़े बड़े एक्टर, फिल्म मेकर और प्रोफेशनल लोग इस इलाके में रहते हैं। और सर मैं बोलूंगा मेरी माता के आशीर्वाद से वो रेस्टोरेंट बहुत कामयाब रहा। अच्छा। फिर उसके बाद सेकंड खोला। हम्म फिर उसके बाद मैंने लोनली इन अमेरिका पिक्चर बनाई, ओके। क्योंकि उसके बाद तो स्टाफ रखा ना जो मैनेज जी करते थे, जी जी जी। मैनेजिंग पार्टनर थे। हाँ। और सर वो मैंने अपना सपना पूरा किया, भारत की पहली फिल्म इंडियंस के बारे में। जी, वो शायद पहली फिल्म थी इसी तरह, इस सब्जेक्ट के ऊपर। इस सब्जेक्ट के ऊपर पहली फिल्म थी। और दूसरे, सजीव जी, मैंने एक अपने आप से वादा किया था, हम्म मैं कभी इंडिया की गरीबी या प्रॉब्लम्स पिक्चर में नहीं दिखाऊंगा। द मैं ब्राइटर ये साइड ऑफ दिखाऊंगा द। ये इंडियंस जो है एक इंसान है, हम्म ह्यूमन फीलिंग थे। हम्म तो सर लोनली इन अमेरिका भी उसी टाइप से। सर मेरे डिस्ट्रीब्यूटरों ने बहुत पैसे बनाए। अच्छा। HBO, सर 74 कंट्रीज, हम्म आप आज भी गूगल करके देखेंगे। जी जी जी। स्पाइक ली गेव ए कैमियो इन द फिल्म। हम्म उसके बाद फिर मेरा ये चालू हो गया फिल्में बनाना। और लवलेस बनाया, दूसरा फिल्म बनाया, हमेशा वही थीम के ऊपर। और साथ में मैं एक्टिंग भी करता रहा। हाँ रेस्टोरेंट की टीम भी बढ़ती गई। हाँ। मेरे भाई साहब भी थे यहाँ पर, उन्होंने भी ज्वाइन किया रेस्टोरेंट्स के अंदर। तो हम वहां से उसको एक्सपेंड करते रहे। मैं सजीव जी आपसे एक, आपके जो सुनने वाले हैं जी जी, उनसे एक जर्नी थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति है ना? जरूर जरूर सर, जरूर।
वो मैं जब 3D फिल्म नहीं बना पाया तो मैं लोनली अमेरिका बनाई, तो उसको इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चेन्नई में दिखा रहे थे वो। अच्छा। ग्रेट एक्टर कमला हसन जी सॉ द फिल्म सिटिंग नेक्स्ट टू मी, अच्छा। इनवाइटेड मी टू हिज हाउस नेक्स्ट डे फॉर लंच। अच्छा। उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ। उसी मीटिंग दौरान और भी लोग थे, तो मैं इंडिया में भी डेवलप करता रहा प्रोजेक्ट, लेकिन थोड़ा यहाँ हॉलीवुड में करना आसान था मेरे लिए शायद। तो मैं उसके बाद मैंने 3D हनुमान बनाने की सोची। अच्छा। तो मैं हैदराबाद गया, मेरे पास को प्रोड्यूसर भी थे। अभी रामोजी स्टूडियो अभी खुला ही था, वो अभी चालू नहीं हुआ था। अच्छा। हनुमान इन 3D आप इमेजिन कर सकते हैं, बच्चों की फिल्म इंटरनेशनल मार्केट के लिए। सर वो फिल्म फिर नहीं बन पाई। ओके। मैंने कोई बात नहीं। उसके बाद 2001 में मेरे को हॉलीवुड से फोन आता है। मिस्टर क्रिस कांडन बोलते हैं, यार एक न्यूयॉर्क में एक जेंटलमैन आ रहा है, मैं चाहता हूँ आप उससे मिलो। अच्छा। नहीं ठीक है। उनका नाम था सर जोस पुनस, और ये वो फैमिली थी जिन्होंने छोटा चेतन बनाई थी। अरे वाह, क्या बात है। तो सर तो न्यूयॉर्क में आए, हम आयुर्वेदा कैफे में बैठे खाना खा रहे हैं। हाँ। वो मेरे को बोलते हैं, कहते हैं त्रिलोक अगर तू हमारे साथ काम करेगा तो ये हम फिल्म बना। अच्छा। छोटा जादूगर इन 3D। अरे वाह, क्या बात है। मतलब जिसकी लाइफ कहते हैं ना कि एक सर्कल है पूरी घूमती। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। आपने जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया। हाँ। तो सर जब ये हुआ ना, जी। वो कहते हैं कि मैं, अच्छा उन्होंने ये भी बोला कि तुम यूएस के प्रोड्यूसर रहोगे इसके ऊपर, तुमको हम सैलरी मतलब पेमेंट भी करेंगे, और एज ए एक्टर भी तुम पिक्चर में काम करोगे। उसके अंदर मैं छोटा जादूगर का फादर का रोल किया, जिसमें एसपी बाला सुब्रमण्यम ने मेरे फादर का रोल किया। अच्छा, ओके। हाँ, तो सजीव जी जब ये बात हुई तो मैं ऊपर देख के ना, जैसे यूनिवर्स को मैं देख के हंसा। आपने क्या बोला था, लाइफ कम्स फुल सर्कल। बिल्कुल। तो सर चलता रहा, उसके बाद और फिल्में बनाता रहा मैं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर फिल्म बन रही थी एक, मामूटी जी के साथ जी। तो वो अम्बेडकर जो है 1913 में अमेरिका पढ़ने आए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो मैं उसका फिर यूएस प्रोड्यूसर था, लाइन प्रोड्यूसर। वहां से शुरू हुआ, फिर और फिल्में आती रही जी। रजनीकांत की फिल्म शिवाजी दी बॉस, उसकी शूटिंग न्यूयॉर्क में। कमला हसन की पिक्चर वेटेयाडू वेलियाडू, डायरेक्टेड गौतम मेनन। और फिर सनी देओल कंगना रनौत की पिक्चर थी एक, आई लव न्यू ईयर। न्यू ईयर, यस। उसमें उसकी भी शूटिंग न्यूयॉर्क में। फिर संजय दत्त की एक पिक्चर थी महबूबा, उसकी भी शूटिंग न्यूयॉर्क में, संजय दत्त एंड मनीषा कोइराला। तो ऐसे सर चलता रहा, ये दौर है। इन सब फिल्मों में आपने छोटे छोटे रोल भी किए, सभी फिल्मों में लगभग। हाँ, वो ऐसा था ना, वो एक्चुअली था तो मैं यूएस प्रोड्यूसर उन पिक्चरों के लिए। तो वो डायरेक्टर साहब को मालूम था सबको कि मैं एक्टर भी हूँ और अकम्पलिश्ड एक्टर हूँ। तो वो फिर हमेशा एक कैमियो ढंग से छोटा रोल रहता था। तो ये क्या है, मेरी ईगो के लिए अच्छा है कहना। मेरी ईगो के लिए ये अच्छा है सजीव जी कि मैंने ऐसे ऐसे महान कलाकार जो सुपरस्टार हैं, कमला हसन, रजनीकांत, संजय दत्त, मनीषा कोइराला, इन सब के साथ, इवन रानी मुख, और भी बताता हूँ, इनके साथ मैंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया है। तो ये मेरे क्या कहते हैं ना, वो एक ईगो के लिए अच्छी बात है। ठीक है, राइट। मारा रंपम में भी मैंने किया था एक छोटा सा रोल, हाँ। रानी मुखर्जी जी के साथ। हाँ। लज्जा में किया मैंने मनीषा कोइराला जी के साथ, 3-4 सीन थे मेरे। अच्छा। तो वो मेरे को अच्छा लगा कि राजकुमार संतोषी जी ने मेरे को वो रोल दिया इतना इम्पोर्टेंट, इसलिए कि ही फेल्ट दैट आई वाज ए गुड एक्टर एंड आई कुड डू द रोल जी। इवन मैंने आपके कुछ फिल्मों, कुछ सीन देखे थे मैंने उसके, लोनली इन अमेरिका और लव लेस्ट एंड मैरिज के। एंड मस्ट से सर, बहुत आप अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस आपकी बहुत अच्छी है। और स्पेशली लोनली इन अमेरिका में तो आपने गजब का काम किया है। मतलब वो जो उस बंदे का जो मेंटर आप बने, वो बहुत ही कमाल का रोल है वो। त्रिलोक जी, अभी ये जो रिसेंट आपकी एक 9 मिनट की छोटी सी फिल्म आपने प्रेजेंट करी है, टू द न्यू इंडिया विथ लव, राइट? तो हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये आपने किस उद्देश्य से बनाई ये फिल्म जो है। सर मैं इंडियन हूँ, एनआरआई हूँ,
लेकिन मैं अपने आप को वर्ल्ड सिटीजन महसूस करता हूँ जी। इंडिया, भारत, आई लव इंडिया, आई मीन ऑलवेज लव इंडिया। वो दैट इज क्या कहते हैं, डीएनए है, पार्ट ऑफ माय डीएनए है। अगर मेरे को दोबारा भी जन्म लेना होगा तो मैं चाहूंगा कि मैं इंडिया में ही री इनकारनेशन बर्थ लूं। इंडिया एक सर बहुत बहुत ही ग्रेट कंट्री है जी। और इस फिल्म के बारे में मैं इसलिए आपसे बात करना चाहता हूँ, मैंने अमेरिका में बहुत बहुत अमीर करोड़ोंपति हिंदुस्तानी देखे हैं सर, लेकिन समहाउ एक लोनलीनेस, एक बिलोंगिंग टू इंडिया और लॉन्गिंग फॉर इंडिया वो हमेशा रहती है। जी। विशफुल थिंकिंग है। अगर जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका में या लग्जरी जो मिलती है, अगर यही भारत में मिले तो मैं यही प्रेफर करूंगा जी। तो मैं जब भी इंडिया आता था ना, हमेशा यंग स्टूडेंट पूछते थे, सर आप मेरी हेल्प कर सकते हो अमेरिका जाने के लिए, वीजा दिला सकते हो, ये कर सकते हो। यार ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्रिएटिविटी चाहिए। मैं भारत के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जिस दिन भारत के नौजवान और बाकी लोग सर जुगाड़ूपन छोड़ के काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे ना सर, इनोवेटिव हो जाएंगे ना, जी, भारत को कोई नहीं रोक सकता। मैं 5वीं क्लास में था, पढ़ा करता था कि एक वक्त में भारत सोने की चिड़िया थी। राइट। मेरा मानना है वो दोबारा बन सकता है, हो सकता है मेरे लाइफ टाइम में ना हो, लेकिन उसकी शुरुआत हम अब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये टू न्यू इंडिया विद लव, वो मेरी यही इंटेंशन है कि जो भारत का यूथ है, ये देखो, क्रिएटिवली देखो कि आप भारत में रह के क्या कर सकते हो। भारत में अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, भारत में क्रिएटिविटी ढूंढो। हालांकि फिल्म के अंदर तो सर वो इंटेंशन लेके टू न्यू इंडिया विद लव। देखिए मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूं, राजनीति कोई भी हो, हम एज ए कॉमन इंसान एक कॉमन जिंदगी रहते हैं। जी जी जी। तो ऐसे ही मैं भारत के नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ, एक्सप्लोर, फाइंड अपॉर्चुनिटीज, फाइंड व्हाट यू कैन डू, क्योंकि हर इंसान तो सब भारत नहीं छोड़ सकता ना। एग्जैक्टली। आप बताइए छोड़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि तुम जब भी भारत छोड़ के जाओगे उसके लिए एक इमोशनल प्राइस देना पड़ेगा। वो जो मैं पहले बात कर रहा था ना, मैंने एक सीन लिखा था एक पिक्चर में, सर जब आप थक के घर पे काम पे आते हो और माँ कंधे पे हाथ रख के बोलती है ना, बेटा तेरा दिन कैसा था, और आवाज देती है, अरे बेटा घर आ, बेटा काम से वापस आया, इसके लिए चाय बनाओ। सर महसूस करो तो सर वो प्राइसलेस फीलिंग है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। महसूस ना करो तो सर वो अलग है। बिल्कुल। हाँ, बेसिक जरूर चाहिए। वो हमारे देश में जिन भी कारणों से थोड़ी सी दिक्कत है वो है। So coming back to film, New India, Make in India, all these things combined. आप पिक्चर देखिए अपने ऑडियंस के साथ, वो लिंक भी शेयर करना। आप YouTube पर जाइए, NRI TV फिल्म क्लब टाइप कीजिए, नो स्पेस, पिक्चर का नाम है टू न्यू इंडिया विद लव। हाँ, मैंने तो देख ली सर ये फिल्म, मैंने तो देख ली। 9 मिनट की फिल्म है, इट विल टच योर हार्ट सर। हाँ मैंने देख ली सर, मैंने देख ली। मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये किसी रियल घटना के साथ एसोसिएटेड है, कोई आपके साथ कभी हुआ ऐसा कि ये जो आपने लास्ट में उसमें डाटा भी दिया है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, तो ये कुछ रियल हुआ था क्या ऐसा? हाँ मैं आपको बताता हूँ। बाय द वे मैं क्योंकि इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट है वो मुर्तजा अली खान जी ने जी पावर डायलॉग लिखे। जी जी जी। फिर हमारे पास राकेश जोहरिया जी थे, वो असिस्टेंट डायरेक्टर और एडिटर साथ में सर, और फिर अच्छा कैमरामैन, सब अच्छी टीम थी। हमने के YMCA में शूट किया। अच्छा, ओके। वो जो डीन का रोल कर रहे हैं वो YMCA के एक्चुअल डीन है। अच्छा। और वो सब स्टूडेंट उसी फिल्म मेकिंग के स्कूल के स्टूडेंट हैं। मैं आपको एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ, जबकि आपने ये फिल्म देखी है, वो जो लास्ट में वो जो फ्लैग के ऊपर म्यूजिक आता है ना जी, सारे जहां से अच्छा, जी जी जी, वो जो हमारे एडिटर हैं राकेश जोरटिया जी, उनके सब 12 साल के बेटे ने कंपोज किया। क्या बात, बहुत बढ़िया। 12 या 14 साल का बेटा। जी 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 जी। तो रियल घटना इसलिए क्योंकि वो तो हमेशा ही होता, अभी भी होता है। किसी को फोन करो,
अरे यार वो मेरा बेटा जाना चाहता है, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। वो अमेरिका आना चाहता है, अमेरिका नहीं तो कनाडा हेल्प कर दो। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यार क्या करोगे यहाँ पे आके, भारत में ढूंढो। एक दफा तो वो मेरे को ये समझते हैं, अच्छा ये गोली दे रहे हैं साहब, खुद तो वहां रहते हैं। उसका भी मैं जवाब ये देता हूँ, सर मैंने कई दफा सोचा है कि काश जो यहाँ पर वहां होता। वो एक अलग कॉन्फ्लिक्ट है। मैं जब भी इंडिया आता हूँ मैं 5-6 महीने वहीं रहता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, तो आई लव इंडिया सर। तो हम कई दफा सोचते हैं एज ए इंसान कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर सर आप वो सोचेंगे मैं नहीं कर सकता, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, अभी तरीका ढूंढूंगा, नॉलेज गेन करूंगा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तभी पॉसिबल होगा। exactly. तो सर ये तो रियल घटना आप भी और आपके सुनने वाले भी देखेंगे सुनेंगे। कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं, बहुत चाहते हैं ना। जी 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 बिल्कुल। तो ये सर रियल है। नहीं, आप पिक्चर आपने देखी है, आपके दर्शक भी, मैं आपके ऑडियंस भी, मैं चाहूंगा फिल्म जो है सिर्फ न्यू इंडिया के बारे में नहीं है, जिंदगी के बारे में एक मोटिवेशनल पिक्चर है। मैं उसका कहानी ज्यादा रिलीज नहीं करना चाहता, लेकिन सर आपने देखी है। सर जाते जाते ये हैप्पी लाइफ योगा के बारे में भी कुछ बताइए कि हमारे श्रोता जिससे कैसे बेनिफिट हो सकते हैं, और आपसे अगर सीखना चाहें तो वो कैसे कांटेक्ट करें आप। एक तो हमारी वेबसाइट है happylifeyoga.org। हैप्पी लाइफ योगा जो है ना जी, इससे योगा ऑफ लाइफ। ठीक है। योगा जो है वो सिर्फ बॉडी के जो पास्चर होते हैं वो नहीं है। ओके। एक ये जो हैप्पी लाइफ योगा की जो फिलॉसफी है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम आयुर्वेदा, ओके, योगा एंड इंडियन फिलॉसफी। अच्छा। और मैंने उसको बड़े कैप्सूल फॉर्म में पेश किया है। किसी के पास लंबे टाइम नहीं है, ये नहीं है। आप मेरे को 1 घंटे का टाइम दीजिए और मैं आपको वो मंत्र सिखा सकता हूँ। वो मंत्र मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे आप हर रोज हैप्पी लाइफ योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उसका बेनिफिट पाएं। क्योंकि सर लाइफ का एक अपना एक योगा है। देखिए, अगर आप खाना सही खाएंगे, सही सोचेंगे और सही एक्सरसाइज करेंगे, सर इसमें तो कोई बड़ी साइंस नहीं है ना। बिल्कुल। लेकिन मैंने उसको बड़े कैप्सूल फॉर्म में पेश किया है। वो इसलिए किसी के पास वक्त नहीं है आज। हाउ डू यू, कैप्सूल फॉर्म का मतलब आप समझ रहे हैं सजीव भाई? बहुत संक्षिप्त में, हाँ, आसानी से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जी। हाँ, इजी फॉर्म में, कोई फिलॉसफी बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं है। मैं सर मैं चाहता हूं जो आपके जितने भी सुनने वाले हैं जी, उनको जो मेरी बातें अच्छी लगी हो, हाँ, उसको अपने जीवन में ले लें। जी जी। और जो अच्छी ना लगी हो उसको आपके प्रोग्राम पर ही छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो त्रिलोक जी, आपको जो भी आप आने वाली फिल्में बनाएंगे उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और आपने जो वक्त दिया, हमें इतनी सारी इंसाइट हमसे शेयर करी, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो सर मेरी सभी भारतवासियों से शुभकामनाएं हैं और आपके सुनने वालों से भी। पॉजिटिव रहिए, बाकी सब तमाशे होते रहेंगे जी। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों को, हाँ, अपने मकसद पे काम करते रहो, बाकी सब रामलीला है। बहुत अच्छा लगा सुजीव जी, आपके बारे में मैंने पढ़ा भी था जी जी आपकी वेबसाइट के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। और मुर्तजा जी ने भी बताया आपके बारे में। हाँ हाँ हाँ। सुजीव जी, आई थैंक यू एंड आई आल्सो थैंक मुर्तजा जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया।